क्या आप ऐसी दुनिया इमेजिन कर सकते हो जिसमें गोलगप्पे ना हो, शैम्पू ना हो या फिर जुगाड़ू टेक्निक्स ही ना हो? यार गोलगप्पे नहीं होते तो जीने का मकसद ही नहीं होता, शैम्पू नहीं होता तो कंघियां ना बिक रही होती, और जुगाड़ नहीं होता तो मंगलयान ना होता। बात तो सही है यार, पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जनरल नॉलेज का मैं क्या करूं? बिकॉज ये जितनी भी सारी नॉलेज है ना वो कहीं ना कहीं आपसे और हमसे जुड़ी हुई है। कैसे? क्योंकि ये सारे इन्वेंशन आपके हमारे देश इंडिया ने किए हैं। Sounds unbelievable, I know, पर एंशिएंट जमाने से ही ना भारत देश ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। कभी कभी लगता है कि जो ऋषि मुनि थे पुराने जमाने के, वो कहीं बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े क्रिएटर्स तो नहीं। वैसे है तो बहुत सारी चीजें, पर आज भी ये हमसे छुपी हुई है। आज भी अगर हमसे कोई पूछ ले कि आखिर क्या दिया है भारत देश ने दुनिया को, तो हमारे पास जवाब नहीं होते हैं। And that's why we thought of making this one video, because we want you to give them the answers. बट इसी के साथ आपको पता रहे कि 76 साल पूरे होने वाले हैं, पर हम आज भी कई चीजों के गुलाम हैं। हमारी आंखों में आज भी गुलामी की ऐसी पट्टी बंधी हुई है कि हम हमारे देश पर गर्व करना भूल चुके हैं। तो इस पूरे वीडियो से हमारा बस एक ही मकसद है कि जब आप 15 अगस्त को ध्वज लहराने जाएंगे ना, तो आपका सर गर्व से उठा हो। और ये कब होगा? जब आपको भारत का महत्व पता चलेगा, जब ये महसूस होगा कि अगर भारत ना होता तो क्या होता। So let's get started. Language, medicine, surgery, science and tech, maths, music, health, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। शायद ही ऐसा कोई एरिया होगा जहां इंडियंस का कंट्रीब्यूशन ना हो। एक बार खुद से सोच के देखिए कि अगर भारत ना होता तो ये सारे इन्वेंशंस ना होते और पता नहीं किन किन चीजों से हमारी दुनिया वंचित रह जाती, जिसमें से सबसे बड़ा योगदान रहा मैथ्स यानी कि गणित। मैथ्स हमारे इंडियन कल्चर का इतना पुराना हिस्सा रहा है कि इसका उल्लेख आपको वेदों में तक देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, वेदों में जो मैथ्स है, जो नंबर्स हैं, वो 10 की पावर से रिप्रेजेंट किए जाते थे और इसी से हमें मदद मिली डेसिमल्स के इन्वेंशंस के लिए। वहीं जो वेद में ब्राह्मी न्यूमेरल्स है ना, वो आज के समय के नंबर सिस्टम को दर्शाते हैं। फिर मैथ्स के ही कुछ नॉन इन्वेंशन जैसे कि जीरो, इनकी अपनी ही अलग एक हिस्ट्री रही है। शून्य के बिना हम कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते। ना आप अपने ब्रोक फ्रेंड का बैंक बैलेंस इमेजिन कर सकते हो, ना कैलकुलस, ना फिजिक्स, ना कोई इंजीनियरिंग और ना ही कोई टेक्नोलॉजी। जीरो represents nothing, पर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एंड एज वी नो, फेमस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त, they are credited for knowing modern decimal place value system and for the use of zero symbol. Although कहीं कहीं जगह तो पाई की वैल्यू निकालने के लिए भी आर्यभट्ट को क्रेडिट दिया जाता है। इसके अलावा कैलकुलस, जो कि फिजिक्स का फाउंडेशन है, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेगेटिव नंबर्स, डिजिट 0 and 1, फिबोनाची सीरीज, ये सब कहा जाता है कि इंडिया की ही देन है। अब स्वास्थ्य और सेहत की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है आयुर्वेद का। आयुर्वेद, जिसे साइंस ऑफ लॉन्गिविटी यानी कि उम्र लंबी करने के विज्ञान को कहा जाता है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिसिनल फॉर्म्स जो भारत देश ने ही दुनिया को दिया। हमारे देश में ही आयुर्वेद का सबसे पहला कंपाइलेशन यानी कि चरक संहिता आया। जब नॉर्थ इंडिया में अपनी चरम सीमा पर था, तब साउथ इंडिया में आया सिद्धा मेडिसिन। सिद्धा ऋषिज ने इसे ढेर सारे स्पाइसेस, मिनरल्स, फ्रूट्स से मिलकर बनाया था। आज इन्हीं की लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए हमारे पास अपनी एक डेडिकेटेड आयुष मिनिस्ट्री है। नाउ दैट वी आर ऑन इट, हम फादर ऑफ सर्जरी और उनके द्वारा दी गई सुश्रुत संहिता को आखिर कैसे भूल सकते हैं। जिन्हें ना पता हो, मैं उन्हें बता दूं कि इसी संहिता के अंदर 300 से ज्यादा सर्जिकल प्रोसीजर्स और 120 से ज्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया है। सिर्फ यही नहीं, भारत देश ने दुनिया को होम्योपैथी, कैटरैक्ट सर्जरी, क्योर ऑफ लेप्रेसी, ये सारी चीजें हमारे देश से ही दुनिया को मिली है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखें तो भास्कराचार्य ने पहली बार पृथ्वी को सूरज के चक्कर लगाने में कितना समय लगता है ये बता दिया था। अगर हम फेमस युग सहस्त्र योजन पर भानु की माने तो हम इंडियंस ने तो काफी पहले ये डिकोड कर दिया था कि अर्थ और सन का डिस्टेंस कितना है। फेमस साइंटिस्ट बोस का इतना बड़ा योगदान रहा है कि उन्होंने अकेले ही माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन और क्रिस्टल डिटेक्टर जैसे इन्वेंशंस किए थे। इतना ही नहीं, एजुकेशन यानी शिक्षा में भी हम सबसे आगे रहे हैं। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी मतलब तक्षशिला यूनिवर्सिटी हमने लाई। एजुकेशन यानी शिक्षा का महत्व हमने सिखाया। तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी यूनिवर्सिटीज ने कभी भी बच्चों के एकेडमिक ग्रोथ में कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस किया और यहीं से हमने गुरुकुल का कंसेप्ट लाया। श्रुति और स्मृति की पावरफुल टेक्निक हमने सिखाई और ये टेक्निक कब काम आई? जब मुगलों ने हमारी यूनिवर्सिटीज और लाइब्रेरीज जला दी थी, तब हमारे ऋषियों ने वापस से ये सारा ज्ञान पन्नों में उतार दिया। अब एजुकेशन की बात हो ही रही है तो संस्कृत, जिसे देववाणी के नाम से भी जाना जाता है, न जाने कितनी भाषाओं का संस्कृत से उद्गम हुआ है, वो भी हम इंडियंस की बड़ी देनों में से एक है। पाणिनि के अष्टाध्यायी ने संस्कृत से हमें अवगत कराया। प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट भी हमने ही दुनिया को पढ़ाया है। ये कैसे? चलिए बताते हैं। पूरी दुनिया की पहली अर्बन सिविलाइजेशन कहाँ थी, यानी कि सिविलाइज जीने का तरीका हमने बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन में। डेमोक्रेसी के रूट्स भी आपको प्री वैदिक एज और जनपदाज में देखने मिलेंगे। फिर म्युनिसिपैलिटी और लोकल गवर्नमेंट की फंक्शनिंग भी पहली बार मौर्यन डायनेस्टी में देखने मिली।
और आज जो हम एडमिनिस्ट्रेशन के किंग हैं, डिप्लोमेसी को लीड कर पा रहे हैं, ये कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास हमेशा से ही चाणक्य, उनका अर्थशास्त्र और उनकी कूटनीति थी, जो आज पूरी दुनिया में फेमस है, जिसे कई बड़े लोग, कई सारी गवर्नमेंट्स फॉलो कर रही है। इसके अलावा टीपू सुल्तान से ही इंस्पायर होकर दुनिया को रॉकेट की थ्योरी मिली। म्यूजिक, जो कि सामवेद में मेंशन है, उसमें भी हम आगे थे। दुनिया को शतरंज हमने खिलाया। सांप सीढ़ी और शैम्पू भी हमने ही लाया। कबड्डी से लोगों का दिल बहलाया। मलखम, कलरी पयट्टू जैसे करतब दिखाए। स्तूपास और स्टेप वेल्स बनाए। और बुद्धिज्म, जैनिज्म और अहिंसा का पाठ भी भारत देश ने ही दुनिया को बताया। इसमें सबसे खुशी की बात क्या है कि एंशिएंट समय में जैसे इंडिया का बोलबाला रहा, आज कई साल बाद फिर से इंडिया दुनिया जगत में उभर कर आ रहा है। ग्लोबल स्टेज में इंडिया एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता जा रहा है। कोविड पैंडेमिक में वी हेल्प ऑल द नीडी कंट्रीज टू फाइट अगेंस्ट इट। योग, प्राणायाम, साधना से वी हेल्प मेनी पीपल टू इंप्रूव देयर हेल्थ। इन्वायरमेंट बचाने के लिए हमने सोलर प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए। ईटिंग कटलरी, बी सेवर, बॉट प्लास्टिक, रोड्स, एनर्जी एफिशिएंट कार जैसे कई सारे ग्रीन इन्वेंशंस भी किए। अब इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद जब हम कम्युनल वायलेंस या राइट्स की खबरें सुनते हैं ना, तो ये बाकी सारी चीजें पीछे रह जाती है। जब हमारे पास इतना कुछ है पॉजिटिव, इतना कुछ है गर्व करने के लिए, और अगर हम ये सारी नेगेटिव खबरें सुनते हैं तो हमारा दिमाग भी नेगेटिविटी का गुलाम बन जाता है। लेट्स नॉट डू दिस विद आवर कंट्री। हमारे क्रांतिकारियों ने इस दिन के लिए अपना खून नहीं बहाया था। अगर इंडिया को एक युवा देश कहा जाता है तो युवाओं की एनर्जी खर्च होनी चाहिए एजुकेशन में, इन्वेंशंस में, पब्लिक वेलफेयर में, स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी में, रादर देन कंप्लेनिंग अबाउट स्मॉल थिंग्स। क्योंकि याद रखिए, अंत में आपको सिर्फ अपने देश के बारे में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बारे में सोचना है। आफ्टर ऑल, वसुधैव कुटुंबकम भी हमारे ही देश की देन है। सो वी रियली होप कि इस वीडियो से आपको अपने भारत देश को जानने में मदद मिली हो, और अगर फ्यूचर में कभी कोई हमारे देश की निंदा कर रहे हो तो आज आपने जो सीखा उन्हें जरूर बताइएगा। ऑल्सो जाते जाते हम आप सभी को अंग्रेजों से मिली 76वीं स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले साल आप आज़ादी पाए अपने लेजी रूटीन से, नेगेटिविटी से, वायलेंस से, राइट से और अपने आसपास देश के खिलाफ भड़काने वाले लोगों से। तो ये सारा वीडियो हमारे इंडिया के कॉन्ट्रीब्यूशंस और अचीवमेंट्स को कंसाइज करने की एक छोटी सी कोशिश थी। अगर आपको किसी एक टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको इस वीडियो को देख के बहुत प्राउड फील होता है, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट टू एज मेनी फ्रेंड्स एज यू कैन। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।